Bismillahirrahmanirrahim. This is Cody Foundation School Dehadi here. Assalamu alaikum class 7. How are you all? I hope all of you will be safe and sound at home. I am your mathematics teacher. Today we are going to study our chapter number 7. This is about financial arithmetic and it's our lecture number 3. It's about zakat and ushur. First of all, we will discuss its objectives. After listening this lecture, the students will be able to define zakat and ushur, solve problems related to zakat and ushur. Students, जैसा कि हम जानते हैं इस्लाम के कितने पिलर्स हैं? There are 5 pillars of Islam. उसमें क्या है? शहादत, कलमा शहादत, सला, सौम, ज़कात and हज. There are 5 pillars of Islam. These are आपके पास शहादा, सला, सौम and ज़कात. ज़कात is 5th pillar of Islam. जैसा कि आप जानते हैं कि ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें हुक्म दिया है. अब ज़कात क्या है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं इसके बारे में, कुरान क्या कहता है, उसके बाद हम आएंगे कि ज़कात है क्या. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कुरान में सेम क्या है, अल्लाह ताला इसके बारे में क्या हुक्म देते हैं. द कुरान सेज, ओ बिलीवर्स, एक्सपेंड इन अल्लाह's way the best portion of the wealth you have earned and the what we have produced for you from the earth. ये कहाँ पे है? ये सूरह बकरा 2nd सूरत है हमारी एंड इसकी वर्स नंबर 267. इसके ट्रांसलेशन देखें. ओ बिलीवर्स, ए लोगों जो ईमान लाए हो, एक्सपेंड इन अल्लाह's वे, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में. द बेस्ट पोर्शन ऑफ द वेल्थ, अपनी नेक कमाइयों में से, ऑफ द वेल्थ यू हैव अर्न, उस दौलत में से, नेक कमाइयों में से जो तुम कमाते हो, एंड ऑफ व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड फॉर यू फ्रॉम द अर्थ, और उसमें से जो हम तुम्हारे लिए ज़मीन में से उगाते हैं, जो तुम्हारे लिए ज़मीन में से पैदा करते हैं. अब ज़कात का हुक्म हमें अल्लाह ताला जो है वो ज़कात का हुक्म दे रहे हैं. ठीक है, तो आपके पास क्या है? 5 पिलर्स इस्लाम के, हमारे 5 जो बुनियादी जो अकायद हैं उसमें से भी जो है एक क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात. ठीक है, तो ज़कात जो है वो हमारा एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यानी हमारा जो मेन पिलर है इस्लाम का. ठीक है, अब हम आएंगे इसके इंट्रोडक्शन की तरफ. ज़कात क्या है, इसका इंट्रोडक्शन. ज़कात वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है. ओनली इम्पोज्ड ऑन मुस्लिम्स. देखें, जब हमने अभी आयत के तर्जमा किया था तो हमने क्या कहा था कि अभी जब हमने कुरान की सेइंग्स में अल्लाह कहते हैं ओ बिलीवर्स, तो बिलीवर्स जो है नॉन मुस्लिम्स तो नहीं है ना. तो कौन है? ओनली इम्पोज्ड ऑन मुस्लिम. ये सिर्फ किस पर लागू है? मुसलमानों पे. इट इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज, अब इसके डिस्क्रिप्शन किस तरह से होती है? इट इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ 2.5% टैक्स ऑन सेविंग्स टू बी डोनेटेड टू द मुस्लिम पुअर एंड नीडी. क्या होता है कि हम साल भर जो हमारी सेविंग्स हैं, यानी जो रकम हम पूरा साल जमा करते हैं या हमारी जो सेविंग्स होती हैं, उनका कितने परसेंट, 2.5% जो है वो मुसलमानों ने डोनेट करना होता है, देना होता है किसको? गरीब मुसलमानों को और ज़रूरतमंदों को. ठीक है, ये ज़कात के बारे में है. इसके बाद हम उशर की बात करते हैं. तो उशर क्या है? अ 5% टैक्स ऑन द हार्वेस्ट ऑफ इरिगेटेड लैंड एंड 10% टैक्स ऑन द हार्वेस्ट फ्रॉम द रेन वाटर्ड लैंड. अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ने, जैसे अभी हमने देखा कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने कहा कि उसमें से जो क्या कर होता है, ज़मीन में से उगाते हो, जो मैं तुम्हारे लिए ज़मीन में से उगाता हूँ. तो अल्लाह ताला अब यहाँ से ये 5% टैक्स जो है ये किस पे है? हार्वेस्ट ऑफ इरिगेटेड लैंड. अब इरिगेटेड लैंड का क्या मतलब है? कि वो ज़मीनें जहाँ पे हम ये बेटा पानी खुद लगाते हैं. ठीक है, यानी ट्यूबवेल के जरिए, या आप नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ट्यूबवेल वगैरह चला के हम अपनी ज़मीनों को जहाँ पे हम इरिगेशन करते हैं, पानी लगाते हैं, इरिगेटेड लैंड. एंड 10% टैक्स ऑन द हार्वेस्ट फ्रॉम द रेन वाटर लैंड. यानी कुछ ज़मीनें हमारी इस तरह की हैं कि जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो बारिश का पानी होता है, जस्ट वही बारिश आती है और वहाँ पे ट्यूबवेल और आर्टिफिशियल ज़राए से पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती. तो वहाँ का कितना है? वहाँ की जो क्रॉप्स होंगी उनका 10%, और जो इरिगेटेड लैंड है वहाँ उन क्रॉप्स का कितना? 5% जो है वो हम
उसको देंगे, ठीक है। 10% टैक्स ऑन मर्चेंडाइज imported from states that taxed the Muslims on their products। अब ये किसके दौर में शुरू हुआ, यानी वो क्या कहते हैं कि 10% आपने देना है किस पे, रेन वाटर लैंड्स पे, और 5% टैक्स हम पे करेंगे इरिगेटेड लैंड्स पे। अब ये किसके दौर में, कैलिफ हजरत उमर इब्न अल खत्ताब, जो हजरत उमर इब्न अल खत्ताब के दौर में ये स्टार्ट किया गया, वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू लेवी उशर, ठीक है। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब को ये क्रेडिट जाता है। आपको पता है कि मोस्टली जो हमारे रूल्स हैं वो हजरत उमर इब्न अल खत्ताब के दौर में उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा इस्लामिक रिफॉर्म्स जो हैं वो लेके आए थे। तो उसमें एक उशर भी है कि उशर उनके दौर में प्रॉपर जो है उन्होंने स्टार्ट किया और प्रॉपर उसकी कलेक्शन जो है वो स्टार्ट हुई, ठीक है। ये अब ज़कात क्या है, डेफिनेशन देखेंगे, बुकिश जो आपने डेफिनेशन है वो आपके पास है। ज़कात इज एन इस्लामिक टैक्स विच इज पेड ऑन द वेल्थ विच रिमेन्स विद अ पर्सन फॉर अ कंप्लीट ईयर, ठीक है। ये डिफाइन आपने याद करनी है। ज़कात इज एन इस्लामिक टैक्स, इस्लाम का एक टैक्स है विच इज पेड ऑन द वेल्थ, कौन सी दौलत पे पे किया जाता है, विच रिमेन्स विद अ पर्सन, जो एक शख्स के पास रहती है, फॉर अ कंप्लीट ईयर, पूरा साल। इसके बाद हम आएंगे बेटा रेट ऑफ ज़कात की तरफ। रेट ऑफ ज़कात क्या है, इन केस ऑफ वेल्थ, जब आपके पास देखें वेल्थ होती है ना, मनी जो आपके पास है, तो जितनी आपके पास रकम होगी उसका 2.5%। अगर आपके पास गोल्ड में आपने सेविंग की है तो कितने गोल्ड पे होगी, 7.5 यानी 7.5 तोला, 7.5 तोला, 7.5 तोला आपका गोल्ड होगा तो उस पर ज़कात लगेगी। और इन केस ऑफ सिल्वर जो है वो कितना है, 52.5 तोला, यानी 52.5 तोला आपके पास सिल्वर होगा तो उस पर ज़कात लगेगी। बेटा ये रेट्स आपने अच्छे से याद रखने हैं, आपके जब हुएमाए बनते हैं, ठीक है, उसमें भी ये आएंगे, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में भी ये आपने अच्छे से इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। 2.5%, 7.5% इन केस ऑफ गोल्ड एंड इन केस ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट आपके पास है ज़कात का मीनिंग क्या है। अल्लाह ताला ने इस्लाम में देखें ज़कात का हुक्म दिया है, तो ज़कात का मीनिंग क्या है। ज़कात मीन्स क्लियर, ज़कात क्या करती है, पाक करती है हमारी इस कमाइयों को, अपनी पाक कमाइयों में से खर्च करने को अल्लाह ने कहा है। तो ये क्या होता है कि हमारी वेल्थ को जो है वो साफ करती है, पाक करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रो, ठीक है, तो ग्रोथ होती है जब देखें हम जमा करने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ नहीं जाते, हमारे दिल से माल की मोहब्बत कम होती है, और अल्लाह के राह में जब हम खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसको बढ़ा के देता है, ठीक है। तो ग्रो और इंक्रीज आपको पता है किस तरह से इंक्रीज होता है। अल्लाह ताला कहते हैं अगर आप मेरी राह में 1 रुपया खर्च करोगे तो मैं कितना दूंगा, 10 गुना दूंगा। तो ज़कात देने से आपका माल जो है वो कम नहीं हो रहा, आपका माल क्लियर भी हो रहा है, ग्रो भी कर रहा है और इंक्रीज भी आएगा उसमें, ठीक है। अब हर एक जो वेल्थ है उस पर ज़कात नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सी टाइप्स ऑफ वेल्थ हैं, टाइप्स ऑफ वेल्थ ऑन विच ज़कात इज नॉट इम्पोज्ड, ठीक है। अल्लाह ने ज़कात का हुक्म तो दिया लेकिन अल्लाह ने कुछ स्पेसिफिक कर दिया कि इन चीजों पे ज़कात नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम टाइप्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बेटा देखें डायमंड्स, पर्ल्स, अदर प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स विच आर फॉर पर्सनल यूज। आपके पर्सनल यूज में जैसे आपने अपने हैंड में कोई रिंग पहनी है, कोई ज्वेलरी आपने यूज की है, तो उसके ऊपर जो है वो ज़कात नहीं लगेगी क्योंकि वो यूज में है चीज, ठीक है। उसी तरह ऑन पर्सनल रेजिडेंस, आपका जो घर है उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। फर्नीचर है, हाउस होल्ड जो थिंग्स होती हैं, ठीक है, उन पे ज़कात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है ऑन अ पर्सन। अब एक ऐसा शख्स जिसके पास दौलत तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एसेट्स हैं उसके, लेकिन उसकी लाइबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, यानी उसने उतना ही लोगों का देना भी है, तो उस पर्सन पे भी ज़कात नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन एनी मेटल अदर देन गोल्ड और सिल्वर। उसके अलावा ये धातें हैं आपके पास, गोल्ड और सिल्वर के अलावा आपके पास लोहा है, कांसी है, डिफरेंट जो आपकी जो मेटल्स हैं उनके ऊपर क्या होता है, ज़कात लागू नहीं होती। उसके बाद फिक्सचर एंड फर्नीचर्स है, किसी भी शॉप का फिक्सचर और फर्नीचर या कार या ट्रक जो बिजनेस में बिजनेस के रोजमर्रा के मामलात के लिए जो यूज होती है उसके ऊपर भी ज़कात लागू नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ वेल्थ ऑन विच ज़कात इज नॉट इम्पोज्ड। ये इसी तरह से आपने अपनी नोटबुक्स में माइंड मैप बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है और कौन कौन सी कुछ और चीजें भी हैं जिन पे बेटा ज़कात इम्पोज नहीं होती। पब्लिक वेल्थ है, इंडोमेंट एंड चैरिटेबल प्रॉपर्टीज, यानी जो हमने चैरिटी के तौर पे हम आगे दे देते हैं, यानी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने किसी मदरसे को दे दी है, आपने आगे किसी को डोनेट कर दी है, तो उसके ऊपर भी क्या होगा, ज़कात इम्पोज नहीं होगी। ज़कात इज नॉट ड्यू ऑन पब्लिक वेल्थ, पब्लिक वेल्थ के ऊपर ज़कात नहीं होती, जो लोगों का आवाम का पैसा होता है, ठीक है, आपके अपने पैसे के ऊपर देनी है, ठीक है। लाइकवाइज ज़कात इज नॉट ड्यू ऑन मनी
डेडिकेटेड टू चैरिटेबल पर्पस। वही बात आ गई कि किसी चैरिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एनजीओ को गरीबों की इमदाद के लिए हमने कोई रकम दी है तो उसके ऊपर भी ज़कात इम्पोज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बेटा हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज है 7.3। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएंगे कि हमने अगर हमें ज़कात के, पहले तो हमने डिस्कशन की कि ज़कात है क्या, एंड उशर क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, आपका एक्सरसाइज 7.3 है, इसमें आप देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं। इनको अगर रियल लाइफ में आपके पास मनी है तो यहाँ हम सीखेंगे कि हम किस तरह से उसमें ज़कात कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एन अमाउंट ऑफ ₹62,480 रिमेन विद नौशीन। नौशीन के पास कितने रुपीज थे? 62,480 फॉर अ कंप्लीट ईयर, पूरा साल उसने ये रकम उसके पास मौजूद रही। हाउ मच ज़कात विल शी पे, कितनी ज़कात वो पे करेगी। अभी हमने पीछे जब लेक्चर हमने स्टार्ट किया तो बेटा हमने रेट ऑफ ज़कात को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि वेल्थ के ऊपर कितनी है ज़कात, 2.5%। ठीक है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो कितनी है, 62,480। ठीक है, ये आप सोल्यूशन इसका इस तरह से करेंगे कि आप लिखेंगे टोटल अमाउंट कितनी है 62,480, रेट ऑफ ज़कात कितना है 2.5%, क्योंकि वेल्थ पे रेट कितना है 2.5% है। अमाउंट ऑफ ज़कात, ये हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट ऑफ ज़कात हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि 2.5% ऑफ 62,480, 62,480 का हम 2.5% लेंगे। तो इसके लिए बेटा देखिए हमने क्या किया, 2.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 62,480, एंड परसेंट आपको बताया कि जहां पे परसेंट आता है उसको हम किस में ले जाते हैं, डिवाइजर में ले जाते हैं। तो परसेंट की जगह पे हमने इसके डिवाइजर में 100 लगा दिया। नेक्स्ट आप देखें, मैंने इसको इज इक्वल टू किया है, आप इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे देखें बेटा डिवाइजर में यहाँ 100 था, यहाँ 1000 कैसे आया कि ये 0.5 था, इसका भी हमने 0.5 का इसका पॉइंट हमने खत्म किया तो 10 आ जाएगा। तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। ठीक है, अब आप 25 मल्टीप्लाई बाय 62480 डिवाइडेड बाय 1000, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आया 1562 रुपीज। ठीक है, तो अब नौशीन को कितने रुपए जो है ज़कात के पे करने हैं, 10, या आप यहाँ 10 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। सो नौशीन विल पे ₹1562 एज ज़कात। ठीक है, ये ज़कात का क्वेश्चन है, इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि देखिए पहले बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें इसको, अगेन हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं और कंपेयर करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें बेटा टोटल अमाउंट थी और उसमें से हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने ज़कात कैलकुलेट की। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो चेंज है वो ये है कि यहाँ पे उसने ज़कात दे दी है और हमने टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सबा पेड ₹22,250 एज ज़कात, व्हाट इज द वर्थ ऑफ हर वेल्थ। अब देखें ज़कात तो हमें पता है, उसकी वेल्थ हमने निकालनी है। इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, यूनिटरी मेथड आपने बेटा किया है पिछली क्लासेस में, 6 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, 7 में भी। अभी यूनिटरी मेथड आपने इसी चैप्टर में जब हमने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 की थी उसमें हम यूनिटरी मेथड को हमने सीखा था कि यूनिट में पहले लेके जाते हैं और फिर 100% पे लेके जाते हैं। ठीक है, 2.5% ऑफ सबाज वेल्थ, सबा की वेल्थ का 2.5% कितना है 2250। ठीक है, और 1% कितना होगा, आप क्या करते हैं 2250 को डिवाइड कर देंगे इस 2.5 पे। ठीक है, इसी तरह से इसका 100% जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2250 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 90,000। सो सबाज वेल्थ जो है वो कितनी है 90,000। ठीक है, नीचे आप एक लाइन में स्टेटमेंट में आप लिख देंगे, सो सबाज वेल्थ इज इक्वल टू 90,000। नेक्स्ट हम आते हैं उशर की तरफ। बेटा उशर की जब हमने बात की थी फर्स्ट स्लाइड पे, हमने उशर को डिस्कस किया था। तो उशर के बारे में ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये उशर से रिलेटेड है। उशर के बारे में हमने देखा था कि 5% होता है किस पे, आपकी इरिगेटेड लैंड पे, और आपकी रेन वाटर लैंड पे कितना है 10% है। ओके, एंड दूसरी बात एक चीज और बेटा उशर के बारे में कि अब देखें प्रोडक्शन है, किसी के पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है तो उसके ऊपर वो उशर नहीं देगा। उशर के लिए भी 1 एकड़ की बात नहीं है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैंने 1 एकड़ की बात कर दी। यानी आपकी जो प्रोडक्शन है ये नहीं है कि आपकी 1 मन या 2 मन प्रोडक्शन आ रही है तो उस पर भी आपने 10% उशर देना है। इसमें इस्लाम जो है, क्योंकि आपको पता है बेटा कंप्लीट मजहब है, तो इस्लाम ने क्या किया है कि उशर जो है
वो आपका कब से स्टार्ट होगा, जब आपके पास जैसे वेल्थ का 2 गोल्ड का था 7.5 होगा, और इसी तरह से आपका सिल्वर का था कि 56 तोला जो है वो आपके पास होते हैं। तो इसी तरह से बेटा उशर के बारे में आपका क्या है कि जब आपके पास कितनी होती है 948 kg, आपके पास कोई भी वीट या कोई भी आपके पास लैंड्स में ये चीजें आती हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या होता है, उशर लागू होता है। ठीक है, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये आपका उसमें भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसको आपने याद रखना है। कितने केजी, 948 kg अबव अगर होगी तो उस पर हम उशर लागू होता है। ठीक है, तो अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम देखेंगे कि उशर को किस तरह कैलकुलेट करना है, सेम जैसे हमने ज़कात को कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 5 में है, नबील सोल्ड एप्पल्स फॉर 3,98,160 एंड पेड 10% एज उशर, और उसने 10% उशर के तौर पे पे किया। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर, उशर की अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है। टोटल अमाउंट कितना है 3,98,160, रेट ऑफ उशर कितना है 10% है, अमाउंट ऑफ उशर कितना है 10% ऑफ हम निकाल लेंगे 3,98,160। तो ये देखें हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 10% ऑफ 3,98,160, तो ये हमारे पास कितना आ गया 39,816 रुपीज एज एन अमाउंट ऑफ उशर उसने पे करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेक्चर। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आते हैं इसके असेसमेंट की तरफ। ठीक है, असेसमेंट में आपने क्या करना है बेटा, आपने ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 एंड 6। ठीक है, ये आपने सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन भी आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने सॉल्व करवा दिया, 1, 2, 3, 5 एंड 6 आपने अपनी नोटबुक्स पे नीटली सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आपने कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा इसको आपने सेंड कर देना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।